पिछले बार में मिनट से लेकर बार तक कर लिए थे। ये अब है क्यूरी। क्यूरी इसका सिंबल है Ci। क्यूरी का मतलब होता है ये एक यूनिट है। किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिवली करस्पॉन्डिंग। रेडियो एक्टिव से हमारा मतलब होता है कि एक रेट है, उस रेट पर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिविटी से मतलब होता है ये एक रेट है। अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिस रेट से अपने आप को डिसइंटीग्रेट करेगा, तोड़ेगा और दूसरे एटम्स में परिवर्तन होगा, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्यूरी क्या है? क्यूरी एक रेट है, पर सेकंड का रेट है। ये रेट है 3.7 इंटू 10⁻10, यानी कि ये होगा 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 37 बिलियन 37 बिलियन डिसइंटीग्रेट करेगा अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो उसको बोलेंगे 1 क्यूरी पर सेकेंड। 37 डिसइंटीग्रेशन होना चाहिए एटम्स का उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में। और ये सेम वैल्यू है 1 ग्राम ऑफ नेचुरल जो रेडियम होता है, वो जितना 1 ग्राम अगर नेचुरल रेडियम लेंगे, वो जितना डिसइंटीग्रेट करता है अपने आप को। रेडियम एक इलेक्ट्रो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अगर वो जितना डिसइंटीग्रेट करेगा 1 ग्राम का रेडियम, तो वो सेम वो डिसइंटीग्रेट करता है, इतना डिसइंटीग्रेशन करता है वो पर सेकंड। तो मैरी क्यूरी के बारे में अगर और जाना जाए तो इनका जन्म पोलैंड में हुआ था, पर यह जाना जाता है कि फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, फ्रेंच फिजिसिस्ट केमिस्ट हैं, पर यह जन्म इनका पोलैंड में हुआ था। और जो एक पोलोनियम है, ये इसका नंबर है पोलोनियम का 84। ये पोलोनियम और रेडियम है 88 एटॉमिक नंबर। इन दोनों को सेपरेट किया था मैरी क्यूरी ने ही। हम मैरी क्यूरी को मैडम क्यूरी के नाम से जनरली जानते हैं। इनका पूरा नाम है मारिया स्क्लोडोस्का क्यूरी। CURI। ये क्यूरी सब टाइटल इन्होंने अपने पति से लिया है। इनका पति का नाम क्या है? पायरी क्यूरी। पर इन्होंने अपना सब टाइटल भी नहीं छोड़ा। जब इन्होंने पोलोनियम और रेडियम को डिसइंटीग्रेट किया, तो इस नए एलिमेंट की खोज भी इन्होंने की और रेडियम की भी खोज की। तो इसका नाम अपने देश के नाम पर, पोलैंड के नाम पर, पोलैंड के नाम पर इसका नाम रखा पोलोनियम। इनके बारे में और अधिक जाना जा सकता है कि इनका जन्म जैसे 1867 में हुआ था और 1936 तक। पायरी क्यूरी का 1859 में 1906 तक। इस तरह से बहुत कुछ है, इन्होंने कैसे कैसे अपने खोज किए। पहले अपने देश पर रहे, फिर बाद में उन्होंने उसको छोड़ा। काफी कुछ है। और अभी हाँ, क्यूरी का मतलब होता है 3.7 इंटू 10⁻10, यानी कि 37 बिलियन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला। पहला नोबेल प्राइज तो इन्होंने अपने पति और बैक्वेरेल
जो पायरी के जो क्यूरी अभी एसआई यूनिट बैक्यूरियल होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेशन का एसआई यूनिट बैक्यूरियल होता है। तो उन्होंने क्यूरी के 1 क्यूरी को रिप्लेस किया बैक्यूरियल ने। और अगर एसआई यूनिट पूछे तो ये भी एक बैक्यूरियल ही है। इतना जो है नहीं, 3.7 इंटू 10⁻10 है, ये बैक्यूरियल में है, इतना बैक्यूरियल पर सेकेंड। बैक्यूरियल बहुत छोटा यूनिट है और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, पर वो ऐसा यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का बैक्यूरियल। उन्होंने पहला नोबेल प्राइज उनके साथ शेयर किया, फिर बाद में उनको जो और एक नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज उसके बारे में अभी नहीं देखे हैं। वो नोबेल प्राइज उनको मिला। ऐसा कहा जाता है कि क्यूरी जो है ये इनके पति पायरी क्यूरी के तरफ से इसका नाम क्यूरी पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में मैडम क्यूरी को भी इसका श्रेय दिया गया कि मैडम क्यूरी के बिना तो ये हो ही नहीं सकता है। अब है रोएंटजेन, विल्हम रोएंटजेन। विल्हम ये रोएंटजेन ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पर ही है। इनका पूरा नाम था विल्हल्म रोएंटजेन कोर्नाड, विल्हम कोर्नाड, विल्हम CONRAD। खास बात यह है कि फिजिक्स में सबसे पहला नोबेल प्राइज इन्हीं को मिला। फिजिक्स का फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला इन्हीं को। किस लिए मिला? एक्स रे के डिस्कवर के लिए। एक्स रे का डिस्कवर बहुत ही रोचक तरीके से हुआ। इससे पहले कैथोड रे ट्यूब जो है, कैथोड रेज का डिस्कवरी हो चुका था। इनको बहुत इंटरेस्ट था कैथोड एक्सपेरिमेंट में। तो इन्होंने एक दिन अपने घर पर कैथोड एक्सपेरिमेंट किया। एक ट्यूब लिया, उनको पावर सप्लाई दिया। कैथोड में तो यही यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। पावर सप्लाई दिया, इसमें हीट जनरेट हुआ और कैथोड रेज ये फ्लोरेसेंट इफेक्ट आ गया। हीट जनरेट हुआ तो फ्लोरेसेंट इफेक्ट आ गया, यानी कि अब ये रोशनी देने लगा। तो फिर उन्होंने एक ब्लैक कपड़ा से या कागज से इसको ढका। तो ढकने पर क्या देखते हैं कि दूर से 8-9 फीट के वहां पर एक स्क्रीन है। स्क्रीन पर इनको लाइट दिखाई दिया। इनको लगा कि सामने में कोई लाइट नहीं है, दूसरा कहीं लाइट नहीं है, पर ये स्क्रीन पर ही ये लाइट क्यों आ रहा है। यह देखने के लिए कि क्या यह लाइट किसी और सब्सटेंस से भी पास हो सकती है। तो उन्होंने और किसी बहुत सारी चीजों को रख कर देखा। हाँ, सारी चीजों को तो पाया ही है कि डेंसर मीडियम से जो है, डेंसर मीडियम से ये लाइट पास नहीं होती है। जो काले कपड़े को काले पेपर को पार करके जो स्क्रीन में आ रही थी लाइट, वो लाइट डेंसर मीडियम से पास नहीं होती है। पर जैसे हाथ कुछ और जो लेस डेंसर मीडियम है उससे ये लाइट पार हो जा रही है। चाहे विजुअल लाइट पार नहीं हो, पर ये लाइट पार हो जा रही है। तो इस ऐसा इन्होंने इसको नाम दिया एक्स। फिर बाद में वही एक्स रे बना। और खास बात यह है कि इसने इसका पेटेंट नहीं रखा। इन्होंने पूरी छूट दी कि कोई भी इसका यूज कर सकता है, इस पर रिसर्च कर सकता है। इन्होंने अपने नाम पर इसको पेटेंट नहीं किया। और यह काम इन्होंने किया 1895 में, इसका डिस्कवरी किया। और फर्स्ट नोबेल प्राइज इनको मिला 1901 में, फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज। तो वान रोएंटजेन से हमारा मतलब है, अब इसको देख लेते हैं। इसका सिंबल है आर। यह है 2.58 × 10⁴ कूलम पर केजी।
ये कूलम 2.58 इंटू 10⁴ कूलम। कूलम क्यों? क्योंकि एक्सरे या गामा रे उसके एक्सपोजर से चार्ज डेवलप होते हैं एटमॉस्फेरिक एयर में। किसी जगह अगर हम एक्सरे और गामा रेज का एक्सपोजर करते हैं, उसको टॉर्चअप करते हैं, तो चार्ज जनरेट होते हैं। चार्ज जनरेट होने पर अगर हम एक्सरे के एक्सपोजर को माने कि कितना एक्सरे है, तो हम एक्सरे के एक्सपोजर को मापने के लिए चार्ज की सहायता लेते हैं कि कितना चार्ज जनरेट हुआ है। उस जितना चार्ज जनरेट हुआ है उसके आधार पर हम लोग बोलेंगे कि एक्सरे का ये कितने पावरफुल है, कितना इसका मान है। तो रोएंटजन क्या है? यूनिट। ये यूनिट है एक्सरे को मापने के लिए, एक्सरे की उसका एक्सपोजर मापने के लिए कि कम है, एक्सरे ज्यादा है या कितना है। इसका सिंबल है आर। पर ये अगर इतना कूलम चार्ज पैदा करता है एटमॉस्फेयर में पर केजी, अभी केजी किस लिए है हमको नहीं पता, लेकिन इतना चार्ज, अगर इतना कूलम एक केजी एक किसी एक एरिया के लिए ही, एक लिमिटेड लिमिटेड सब्सटेंस के लिए होगा कि एक केजी में अगर इतना कूलम चार्ज पैदा कर सकता है, तो उस जितना एक्सपोजर उसके लिए दिया गया एक्सरे, उस एक्सपोजर ऑफ एक्सरे को 1 रोएंटजन का नाम देंगे। ठीक है। एक केजी सब्सटेंस में इतना कूलम चार्ज पैदा करने, कितना कूलम चार्ज? 2.58 इंटू 10⁴ कूलम चार्ज पैदा उत्पन्न करने के लिए जितना एक्सरे का एक्सपोजर दिया जाता है, एक्सरे का एक्सपोजर दिया जाता है, उस क्वांटिटी के उस उतना एक्सपोजर, उस एक्सरे एक्सपोजर को 1 रोएंटजन बोलेंगे। अब है क्विंटल। क्विंटल पहले ही ये आसान है, हम लोग आमने सामने सब क्विंटल ही यूज करते हैं धान मापने के लिए। एक क्विंटल में 100 केजी होता है। फिर आता है टन। एक टन, टन इसमें नहीं है, हाँ, 1000 केजी में 1 टन होता है, इस टाइप से है। क्विंटल तो देख लें, 100 केजी क्यू इसका मान है क्विंटल का। बार्न, बार्न से क्या मतलब होता है? एफ एम स्क्वायर, फेम्टोमीटर की एफ एम इसका वैल्यू होता है, फेम्टोमीटर है। एफ एम का मतलब होता है 10⁻⁻15 एफ एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको चेंज कर लेते हैं। बार्न क्या है? यहाँ देखने से लग रहा है कि बार्न एक एरिया मापने का चीज है। एरिया कैसे मापने का चीज है? क्योंकि इसका यूनिट मीटर स्क्वायर है। बार्न, हम यह शब्द हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बार्न का जो अप्रोक्सीमेटली वन बार्न जो होता है, ये अप्रोक्सीमेटली यूरेनियम के न्यूक्लियस के एरिया के बराबर होता है। एरिया ऑफ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, एरिया ऑफ ए यूरेनियम न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस का जितना एरिया होता है किसी एक न्यूक्लियस का, यूरेनियम का, उससे होता है 1 बार। यानी कि बहुत छोटा न्यूक्लियस है, बहुत छोटा। इसको यूज करने के लिए हम लोग इसको यूज नहीं, इसको वाइडली यूज करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, जो न्यूक्लियर के बारे में बताते हैं, वो इसका ज्यादातर यूज करते हैं। तो 10⁻, ये जो है ये फेम्टोमीटर और ये मीटर में एक्सचेंज, ये तो आसान ही है। क्यों, कैसे आसान है? फेम्टोमीटर स्क्वायर ना, 100 लिए फेम्टोमीटर स्क्वायर, फेम्टोमीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। फेम्टोमीटर, 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू इतना मीटर, और फेम्टोमीटर का स्क्वायर 1 फेम्टोमीटर का स्क्वायर है, यानी कि ये 100 इंटू इंटू में हो 10⁻30 मीटर स्क्वायर। ये 100 है, 10⁻30 है, तो ये 100/2 है ना, तो 100 का पावर -28 मीटर स्क्वायर। ये सेम इसी के बराबर आया। 1 फेम्टोमीटर स्क्वायर 10 × 10⁻28 फेम्टोमीटर स्क्वायर।
बार्न एक एरिया का मतलब होता है, एक यूनिट है जो जनरली यूज होता है, जनरल यूज होता है किसमें, फिजिस्ट, न्यूक्लियर फिजिस्ट में। अब है SCR, ARER और हेक्टेयर जिसे बोलते हैं, इसी का ये माप है। हेक्टेयर और आर ये दोनों ही एरिया मापने के लिए होते हैं। एकड़ है पर एकड़ इन दोनों में से थोड़ा अलग है उसका मान। अब ये ज्यादा मेट्रिक यूज है, क्योंकि अगर 1 ARC अर्थ का मतलब होता है 1 डेकामीटर है, ये मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। 1 R का मतलब जो यहाँ पे आसान शब्दों में बोला गया है कि ये 10 मीटर का है और ये है 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर और 10 मीटर अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं तो इसका जितना एरिया होगा वो होगा 1 ARC। अब डेकामीटर भी ठीक है, क्योंकि 10 मीटर का मतलब ही होता है 1 डेकामीटर। 10 मीटर का मतलब ही होता है 1 डेकामीटर। तो 1 डेकामीटर स्क्वायर 1 डेकामीटर स्क्वायर, ये एक ही यूनिट है, इसको हमको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। 1 डेकामीटर स्क्वायर जैसे है ना, वो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका डेसीमीटर, तो ये 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, डेकामीटर डेका हेक्टो, हेक्टो में क्या आएगा, 100 मीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। अब यहीं पे हेक्टेयर, हेक्टेयर में भी वही मीटर कर देंगे तो 100 मीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर होगा। यहाँ पर 10⁴ है, यानी कि अगर 100 मीटर लें एक स्क्वायर, 100 मीटर लें स्क्वायर, तो इसका जितना एरिया होगा वो होगा 10⁻1 2 3 4, 4 होगा लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू मतलब साइड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ना, मीटर स्क्वायर 10⁴ मीटर स्क्वायर, ये एरिया होगा 1 हेक्टेयर। ठीक है, HM स्क्वायर क्यों, क्योंकि 100 मीटर को भी हम बोलते हैं 1 हेक्टोमीटर, बोलते हैं 1 हेक्टोमीटर। तो 1 हेक्टोमीटर 1 हेक्टोमीटर 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर, ठीक है, HM स्क्वायर। तो ये भी ठीक है। और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग बाद के टाइम में भी देख चुके हैं कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर है मापा जाता है, कि सी लेवल पर जितना प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक वायु के दबाव में, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 ATM होता है, 10132 पास्कल, इतना पास्कल होता है सी लेवल पर 1 ATM। हालांकि इसको हम 1 लाख ले लेते हैं जनरली, लेकिन सी लेवल पर होता है इतना प्रेशर 1 ATM। 1 ATM का मतलब होता है इतना पास्कल, जो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। और पास्कल को न्यूटन में चेंज करने, इसको एक वेट में चेंज, इसका हम जनरली इसको समझने के लिए इसका वेट बार के इस जगह पर हम देख चुके हैं कि कैसे इसका वेट पास्कल को 1.013 इंटू 10⁵ को, पास्कल क्या है, पास्कल है प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स, फोर्स यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इतना न्यूटन होगा मीटर स्क्वायर पर, मीटर स्क्वायर एरिया 1 मीटर एरिया में 1 मीटर 1 मीटर, अगर इतना प्रेशर, इतना न्यूटन का प्रेशर इसमें लगता है 1 मीटर स्क्वायर में, और इस न्यूटन को चेंज करने के लिए, जैसे हमारा वेट, हमारा एक्चुअली मास होता है, हमारा मास
मान लो अगर 73 है केजी है, तो इसको न्यूटन में चेंज करने के लिए हम यहाँ 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जितना न्यूटन आता है उतना न्यूटन आता है। अगर 73 को हम 9.8 से मल्टीप्लाई ना करके 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा न्यूटन आ जाएगा 730। इस अर्थ पे मेरा इतना न्यूटन है, तो मैं तो अपना भार को समझ सकता हूँ कि कितना भार है मेरा। अब इसको अप्रोक्सीमेटली हम ले सकते हैं 1,00,000 3 × 10⁵ 1013 भी, ये 13 मान लो 00, ठीक है। तो अब इसको केजी में अगर हम चेंज करना चाहें तो समझ के, तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे, ये 0 कर जाएगा, 10130 केजी पर मीटर स्क्वायर। ये हम क्या बना रहे हैं इसको पता नहीं, लेकिन एक समझने के लिए देखें कि कितना केजी 1 मीटर स्क्वायर में आता है। इसके बारे में और पता लगाना होगा कि एक्चुअली कितना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। नोट दैट व्हेन मोल इज यूज्ड द एलिमेंट्री एंटिटीज मस्ट बी स्पेसिफाइड। अब मोल की बात हो रही थी, है ना, बोथ दिस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कहाँ से मोल की बात शुरू हुई? अच्छा, ये अभी ये शुरुआत से बोल रहे हैं कि जब मोल को हम यूज करते हैं तो एलिमेंट्री एंटिटीज मस्ट बी स्पेसिफाइड, यानी कि मोल तो एक यूनिट है, एक क्वांटिटी है कि 1 मोल मतलब इतना क्वांटिटी।